अब जिनसे निर्जल निराहार नहीं रहा जाए तो फिर जैसे भी रहें। ऐसे जो वर्ष भर एकादशी रखते हैं तो उनको अलग से निर्जल निराहार रहने की आवश्यकता नहीं होती, पर किन्हीं का आग्रह है और निभ सकता है तो ज़रूर निर्जल निराहार रहने का प्रयास करें, और निर्जल नहीं रह सकते तो निराहार रहने का प्रयास करें, जैसे भी निभे। तो इन एकादशी की बड़ी महिमा है। जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं उनकी जिज्ञासाएं होती हैं कि निर्जल कैसे रहना है। तो जो कुल्ला करते हैं सवेरे, तो उसको जल लेना नहीं बोलते हैं। कोई ये ना समझे कि हमको मुख में जल नहीं लेना तो हम लोग सुबह कुल्ला भी नहीं करेंगे। नहीं, कुल्ला करने को जल पीना नहीं कहते। तो कुल्ला करने के लिए जल का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, भजन करने के लिए हम लोग जो आचमन लेते हैं, ओम श्री केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, तो वो आचमन भी लिया जा सकता है। भजन करते समय या जितनी बार आचमन लेना है तो आचमन भी लिया जा सकता है, उसको जल पीना नहीं कहते। पर जो निर्जल रहते हैं निराहार, तो उनको इसके अलावा कुछ भी नहीं पाना होता है। 24 घंटे, माने कि 18 जून को एकादशी हैं, तो उस दिन सूर्य उदय से लेकर के और अगले दिन सूर्य उदय तक फिर जल नहीं लेना है, कुछ भी नहीं ग्रहण करना है, और अहिर्निश भगवान नाम का जप करना है। पर जिनकी कीर्तन की सेवा है, कथा की सेवा है, और वो हमको निर्जल रहना है, इसलिए हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कथा नहीं कह पाएंगे, इसलिए सत्संग नहीं कर पाएंगे, तब तो हमारी दृष्टि से जल पी लेना ठीक है। चूँकि अगर कीर्तन न हो पाए, चूँकि कीर्तन की तो सबसे बड़ी महिमा है, तो शरीर से जैसे निभ जाए। अब कोई निर्जल रह कर के भी कीर्तन भी कर सकता है, तब तो बहुत अच्छा है, तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो प्रणाम है। तो जिसके शरीर से जैसा निभे, ऐसा सब लोग एकादशी व्रत का पालन करें। इस दिन दान की भी महिमा है। लोक में लोग जल से भरे हुए पात्र का दान करते हैं, गर्मी में पंखे का दान करते हैं, फलों का दान करते हैं, गौ दान करते हैं, और अपनी रुचि के अनुसार तो उसकी भी महिमा है। यहाँ अपने आश्रम पर भी गौर कृपा धाम में बहुत लोग निर्जला एकादशी को मनोरथ करते हैं। कोई जल की प्याऊ का, शरबत का, ठाकुर जी के फूल बंगला उत्सव का, जल विहार का, उस दिन खूब ठाकुर जी के मनोरथ आजकल रोज ही हो रहे हैं। और उस दिन विशेष रूप से गंगा दशहरा को, एकादशी को, पूर्णिमा को, त्रयोदशी में, पूरे ज्येष्ठ मास में ही यह उत्सव चल ही रहे हैं। तो ये भी महिमा है एकादशी व्रत से जुड़ी हुई। तो सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना है और सबको प्रेरणा देनी है। हाँ, इन एकादशी को महा एकादशी भी कहा जाता है, पांडव एकादशी भी कहा जाता है, भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो जो भाई बहन अभी भी एकादशी व्रत नहीं शुरू किए हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं, तो उनको 18 जून 2024 मंगलवार से अवश्य ही एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अपने सब घर वालों से कराना चाहिए, सबको प्रेरणा देनी चाहिए। इस बार एकादशी में पारण का समय भी विशेष ध्यान रखना होगा। 18 जून को तो एकादशी है, 19 जून को सूर्य उदय से लेकर के 5:52 तक का पारण है। मथुरा में सूर्य उदय लगभग 5:30 का है, 5:29 का है, और कलकत्ता में सूर्य उदय लगभग 5 बजे का है। तो अपने अपने यहाँ का सूर्य उदय का समय देख लें। ब्रज में लगभग 5:30 का सूर्य उदय का समय है, तो 5:52 तक, माने 5:30 से गिनेंगे तो 20 मिनट का पारण का समय है। तो ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य उदय से लेकर के 19 जून बुधवार को सवेरे सूर्य उदय से लेकर के 5:52 AM, 5:52 तक का पारण है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने को समय से पारण करना है। पारण आप सब जानते ही हैं, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से पारण करना चाहिए। जो वैष्णवजन निर्जल रहेंगे उनको पहले चरणामृत लेना चाहिए, तुलसी दल लेना चाहिए, और फिर महाप्रसाद से, माने जगन्नाथ जी के प्रसाद का एक कण लेकर के पारण करना चाहिए, और फिर
ठाकुर जी को भोग लगाकर, संभव हो तो किन्हीं ब्राह्मण वैष्णव को भोजन करा करके और तब फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो पारण का भी ध्यान रखें। सब लोग खूब प्रेम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें, सबको एकादशी व्रत के लिए प्रेरित करें। सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।